नमस्कार साथियों, मैं हूं सुल्तानपुर सस्तक से लक्ष्य दुबे। आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सस्तक समाचार। खैर, मैं इस समय कटघरा चुंगुपुर में उपस्थित हूं और यहां पर राष्ट्रीय सौर परिषद टीम जो है उपस्थित है, कटरा चुंगुपुर। और यहां पे मंडल अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा, मेजर सूबेदार और साथ में ही अमित उपाध्याय फौजी जिला अध्यक्ष जी जो है उपस्थित हैं। और इसके साथ राष्ट्रीय सौर परिषद के अन्य कई सदस्य जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है इसकी मैं आपको लाइव खबर पल पल देता रहूंगा, आप लोग बने रहिए। आज दिनांक 30 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सवर्ण परिषद टीम सुल्तानपुर के द्वारा कटरा चुंगुपुर में श्रीमान सर बी.एन. राव की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें टीम के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पंकज धौरैया के दिशा निर्देश में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंडल प्रमुख सूबेदार मेजर गौरीशंकर शर्मा जी, जिला अध्यक्ष अमित उपाध्याय फौजी और सभी सम्मानित पदाधिकारियों और मेंबरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अपने अपने अंदाज में सर बी.एन. राव के जीवन के बारे में और उनके कार्यों के बारे में उल्लेख किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि समारोह का यह सजीव दृश्य। अब आप इसमें देखेंगे कि किसने क्या कहा। मेरा परिचय बब्बन चतुर्वेदी, मेरा गांव अहिरौली पड़ता है, आहदा के पास में। संगठन का आरएसएस संगठन का मैं कार्यकर्ता भी रह चुका हूं और मौजूदा ये जो सरकार चल रही है इस पार्टी का मैं पदाधिकारी भी हूं, लेकिन वो व्यक्त नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय सवर्ण परिषद संगठन के बैनर तले और यहाँ अध्यक्षता कर रहे भारतीय सेना सेवानिवृत्त हमारे परम मित्र भाई गौरीशंकर शर्मा जी, और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे बीच में युवा सोच, और शायद अभी पता नहीं है कि निवृत्त हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं 2 महीना पहले, तो समाज की सेवा यहाँ भी कर रहे हैं और बॉर्डर पर तो सेवा किए हैं, आप लोग के सामने हैं। मैं उनको बुलाता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आए, अपने विचारों को रखें। भाई अमित उपाध्याय जी। धन्यवाद। मैं अमित उपाध्याय फौजी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय सवर्ण परिषद सुल्तानपुर। मैं दोस्तपुर से बिलोंग करता हूं। आज हम सब लोग राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के बैनर तले आदरणीय सर बी.एन. राव जी, संविधान निर्माता की पुण्यतिथि पर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बहुत अच्छा लगा हमको ये देखकर कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे फौजी भाई भी इकट्ठा हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर किसी संगठन में अगर ऐसे इतने सारे फौजी भाई इकट्ठा होते रहे तो संगठन को कहना नहीं है कि उसमें किसी प्रकार की डिसिप्लिन की कमी होगी या किसी प्रकार के साहस की कमी होगी। और आज समय की मांग है कि हम सब लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। अगर हम इकट्ठे नहीं हैं तो जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि आज हम जैसे संविधान निर्माता सर बी.एन. राव जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अभी के कुछ समय पहले तक किसी को पता नहीं था कि संविधान निर्माता एक्चुअली कौन था। हम लोगों को गलत तरीके से किसी और का नाम प्रोजेक्ट करके ऊपर किया गया, बताया गया। ये बात किसी छिपी नहीं हुई है कि मुग़ल काल से या उसके बाद फिर अंग्रेज आए, सब लोगों ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताओं को किसी न किसी तरीके से गलत किया है, उनके साथ छेड़छाड़ किया है। हमारे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों को जलाया गया है,
ताकि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इसीलिए संगठन की बहुत आवश्यकता होती है और हमारा ये राष्ट्रीय समर परिषद संगठन आदरणीय पंकज धौरैया जी के दिशा निर्देश पे कार्य करता है और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आज मैं यहाँ कटरा चुग्गूपुर में सुधीर तिवारी भैया के घर पे इकट्ठा हुए हैं हम लोग, तो यहाँ से जो लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे संगठन को मजबूत बनाएं ताकि हमारी आवाज़ जहाँ भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग ठीक तरीके से उठा सकें। गौरी शंकर शर्मा जी रिटायर्ड सूबेदार मेजर को आमंत्रित करते हैं, वो अभी आपको आदरणीय BN राव जी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। हमारे जिलाध्यक्ष सूबेदार अमित उपाध्याय जी ने अभी जैसा कि बताया, उसके पहले हमारे बड़े भाई साहब बब्बन चौबे साहब ने बताया। सर्वप्रथम गांव से आए हुए, दूर देश से आए हुए, दूर समाज से आए हुए सभी भाइयों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर गौरी शंकर शर्मा, मंडल प्रभारी राष्ट्रीय समर परिषद अयोध्या, रहने वाला मैं सुल्तानपुर का हूं। उसके बाद में एक हमारे जो सैनिक भाई सबसे आगे जो आगे लाइन में बैठे हैं, लगभग सभी फौजी भाई हैं। सर्वप्रथम हमारे बब्बन चौबे भैया हैं। उसके बाद सूबेदार अमरजीत दुबे साहब हैं, सभाजीत पांडे साहब हैं, BHM तेज प्रताप वर्मा साहब भी हैं। भाई साहब थोड़ा सा नाम अगर नहीं बता पा रहा हूँ, विपिन चंद तिवारी साहब। उसके बाद भाई साहब हमारे नमो नारायण भैया। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष अमित उपाध्याय जी, हमारे ही संगठन के एक जुझारू और ईमानदार अली खान भाई हैं। अली खान भाई के साथ कुछ बातें हुई हैं जो अभी मैं बताऊंगा। साथ में हमारे अवनीश यादव जी हैं, हमारे संगठन के ही एक हिस्सा हैं। आप जो है धर्मेंद्र पांडे जी वहाँ से बिलोंग करते हैं, जो क्या नाम अखंड नगर से। आप भी हमारे टीम के बहुत बड़े अहम सदस्य हैं। भाई साहब नाम नहीं जान रहा हूँ इसलिए क्षमा कीजिएगा आप लोग। हमारे अरविंद भाई साहब आए हैं। जैसा कि विगत कई लगभग 4-5 महीनों से हमारा संगठन हमारे सुल्तानपुर जिला में और अयोध्या मंडल में एक्टिव है। हमारे कॉलम में भाई बंदी नहीं है, चाहे मेरा ही बेटा मेरा ही भाई क्यों ना हो, गलत किया है उसको सजा दे के छोड़ेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए। दूसरा, करिया बजना में यादव परिवार ने एक ब्राह्मण को कुचल के मार डाला। वहां गए, वहां नेता लोग बहुत आए, कुछ नहीं हुआ। जब हम पहुंचे हैं उसके बाद FIR हुआ, फिर वो दोनों जेल गए हैं। समाज हित, जनता हित का ही काम करते हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं करते। अगर किसी भाई का इस तरीके से होगा, जैसा कि अभी आप देखिए हमारे पास अली भाई आए हैं, ये अभी इनके साथ में आपको बताएंगे हल्की सी बात, ये कहाँ थे, कैसे इनके साथ नेताओं ने किया है। अली अपनी बात बताइए साहब को, सभी लोगों को। मैं मोहम्मद अली, ज़िला सुल्तानपुर, गांव सुरौली का मूल निवासी हूं। 96 में मैं कैसरबाग बस अड्डे पे मोटर मैकेनिक काम करता था। उसी टाइम पर राज बब्बर इलेक्शन लड़ रहे थे। राज बब्बर की गाड़ी को बना दिए, राज बब्बर खुश हुए। बेदी प्रसाद वर्मा जी ने ले जाके हमको मुलायम सिंह यादव के आवास पे रखवा दिए। मुलायम सिंह के आवास पे हम रहते रहे। उसके बाद मुलायम सिंह ने हमें 2004 में नौकरी दिए नक्शी भवन मुख्यमंत्री कार्यालय में। हमने 11 महीना ड्यूटी किया मुलायम सिंह यादव के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ। उसके बाद सैफई महोत्सव का मेला लगा। सैफई महोत्सव में 3 कर्मचारियों का नाम शारदा आनंद अंचल जी राज मंत्री थे, उन्होंने लिख कर दिया कि 3 लोगों को माननीय मुलायम सिंह बुलाए हैं। कोई भी कर्मचारी हो, एक मुख्यमंत्री की बात तो काट नहीं सकता है। उसके बाद हम लोग सैफई महोत्सव पहुँचे, 3-4 दिन रहे। उसके बाद सारा कार्यक्रम संभाले। 5वें दिन हम लोग ईश्वरिया राय वगैरह आ रही थी डांसर के लिए, उसी की होर्डिंग लगाते वक्त 11,000 लाइन के चपेट में आ गए। 2 लोगों की मौके पे मौत हो गई। हम तुरंत वहां से लाद के लाए गए मेडिकल कॉलेज से फिर PGI रेफ़र किया गया। PGI वालों ने जवाब दे दिया, सिविल ले जाया गया।
सिविल वालों ने भी जवाब दे दिया। उसके बाद ऑल इंडिया एम्स ले जाया गया। एम्स में हम 1 साल तक वेंटिलेटर पे पड़े रहे। मुलायम सिंह यादव ने कहा 15,05,000 आपको दे दिया, पेपर तो हमें मिला मगर पैसा नहीं मिला। फिर अखिलेश यादव ने 3 बार चेक बना के दिया कि हम आपका पैसा दे रहे हैं, मगर आज तलुकले हमारा पैसा उन्होंने नहीं दिया। सारे मंत्रियों ने उनके लिख कर दिया है लेटर पैड पे, सब ओरिजिनल पैड है हमारे पास। मैंने आज 4 दिन पहले ही एक वीडियो बना करके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह ऐड किया था, लेकिन आज तक इस बंदे के लिए हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया, या उनके पार्टी के लोगों को ये पता नहीं चल रहा है, हमारा वीडियो नहीं जा रहा वहाँ तक। आज से इस मंच के सहारे से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन का समय और है, 3 दिन का समय और दे रहा हूँ। 3 दिन बाद मैं उनका जो भी ऑफिस है, ऑफिस को घेर लूँगा, घेर करके वहाँ अपना अनशन पे बैठ जाऊँगा। 3 दिन में अगर वो पैसा दे देते हैं तो मैं वहीं से अपना ब्रेकअप ले लूँगा। हमें न्याय चाहिए था, हमारे आदमी को या हमारे जनता को न्याय मिल गया तो हम वहीं से रोक देंगे। 3 दिन बाद अगर नहीं मानते हैं, वो पैसा नहीं भेजते हैं, मैं आज भी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि पैसा भेजने का कष्ट करें। अखिलेश यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, वैसे तो कहते रहते हैं कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, कहाँ गई उनकी मसीहागिरी? ये भी तो भाई मुसलमान ही है, क्यों नहीं इसका अभी तक पैसा दिए? बेचारा भीख मांग के खा रहा है, जरूरत पड़ने से वो लोगों से पैसा मांगता है, मुझे आज इलाज करा, आज भी इसका इलाज हो रहा है। आग्रह यही है, 3 दिन का समय है, 3 दिन बाद हम सुल्तानपुर की ऑफिस को उनके घेर लेंगे, सपा ऑफिस को घेर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए और आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि एकजुट हो जाइए। आज चाहे आप किसी पार्टी में हो, चाहे आप किसी भी दल में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन न्याय दिलाने का काम बिना इस बैनर के नीचे आए आपको न्याय करने वाला कोई रहा नहीं अभी। एक बार बोले भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे BN राव साहब की जयंती है। संविधान का सही निर्माण करने वाले जो थे, आपके सामने उनकी तस्वीर रखी गई है। ये उस तरह की कहानी हुई। आज हम यही असंभव में हैं कि एक युग था द्वापर और एक युग कलयुग है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और सारथी बने, फिर भी अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे, उनको भगवान ही माना। और आज हमारे संविधान के सारथी BN राव साहब को, जो इस संविधान के हमारे सारथी हैं, जिन्होंने संविधान को सारे देशों में विलक्षण प्रतिभा के धनी, महान बुद्धिमान, गजब की याददाश्त पावर इनकी थी, जो सारे देशों में घूम करके, पूरी दुनिया में घूम करके सारे संविधानों से एक एक लाइन वहाँ से निचोड़ निकाला और संविधान का निर्माण किया। लेकिन अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन को यश देना चाहता था, वैसे अंबेडकर साहब को यश देने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन हमारे अंबेडकर साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे BN राव जी को भी हम अपना जो है ये कहें कि जिसने हमारा जो संविधान वास्तव निर्माण किए हैं। आज हम सब सर BN राव की पुण्यतिथि में इकट्ठा हुए हैं। ये चीज़ तो हमें पहले नहीं मालूम था, ना तो कभी हमें इतिहास में पढ़ाया गया और ना कभी दोहराया गया। इस चीज़ से हमें वंचित रखा गया। यहाँ तक कि जो हमारे बच्चे हैं, अभी 6-7 साल के हमारे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उन्हें भी नहीं ये चीज़ बताया जा रहा है कि संविधान निर्माता कौन है। ये तो ऐसा चीज़ चल रहा है कि हमें दबा के हमारा ही चीज़ छीन लिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे ये जितने भी फौजी चाचा जी हैं, सबसे यही चाहेंगे, आप सब बुजुर्ग हो, एजेड हो, हम सब के लिए आप सब मार्गदर्शक बनिए। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, जब तक आप सब मार्गदर्शक नहीं बनेंगे, हम युवा कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप सबका मार्गदर्शक हम सब के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और एक चीज़ हम ये कहेंगे, अपराधी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो,
चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, यहाँ तक कि हमारा अपना बेटा हो, हमारा अपना भाई हो, उसे जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम ये चीज बताना चाहते हैं समाज को कि हमारी सवर्ण परिषद टीम, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद टीम खाली ये ब्राह्मण और क्षत्रियों का नहीं है, ये हर एक समुदाय का, हर एक जात बिरादरी का है। कहीं भी किसी को भी दिक्कत होगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे, चाहे किसी भी समुदाय से हो, हम खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। हम सबसे यही चाहेंगे, सब लोग जो अभी सो रहे हैं, जो अभी मुर्दे बने हुए हैं, आज सबको चाहेंगे सब लोग जाग जाएं। ये हमारी आवाज नहीं है, ये उन सबकी आवाज है जो सताए जा रहे हैं और जो सो रहे हैं। जो वो सताए जाएंगे तब उनको हमारी याद आएगी। शायद तब तक बहुत लेट हो जाएगा, उनके लिए हम ना खड़े हो पाएं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे संगठन को हम चाहते हैं इतनी मजबूती मिल जाए, हमें किसी भी पार्टी से, किसी भी राजनेता से, किसी भी विधायक से कोई मतलब नहीं है। हम सब जो चाहेंगे अपने समाज के लिए वो चीज हमें करना है। हमें समाज को यह दिखाना है कि भैया हम किसी भी धर्म, जात, इस पे लड़ाई हमारी नहीं है। जय जननी जय भारती, जय जननी जय भवानी, जय भवानी, जय जननी जय भारती, जय भवानी, जय भवानी। हर हर महादेव।